पाठ 14 प्रकाश स्तंभ बुझ गया। दोस्तों और साथियों, हमारे जीवन को आलोकित करने वाला प्रकाश स्तंभ बुझ गया है और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। मैं नहीं जानता आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। हमारे प्रिय नेता, जिन्हें हम बापू कहते हैं, हमारे राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। शायद मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से हम इतने वर्षों से उन्हें देखते आए हैं, वैसे अब उन्हें हम फिर नहीं देख पाएंगे। उनसे सलाह लेने और सुझाव पाने के लिए हम दौड़कर उनके पास नहीं जा पाएंगे। यह एक बहुत बड़ा आघात है, न केवल मेरे लिए बल्कि करोड़ों देशवासियों के लिए भी। मेरे या किसी और की सांत्वना के द्वारा उस आघात को कम कर पाना बहुत मुश्किल है। एक पागल आदमी ने उनके जीवन का अंत कर दिया है। यह काम जिसने किया है, मैं उसे पागल ही कह सकता हूँ। पिछले कुछ वर्षों और महीनों में इस देश में काफी जहर फैलाया जा चुका है तथा लोगों के दिलों पर इस जहर का असर पड़ा है। हमें इस जहर का सामना करना है, इस जहर को खत्म करना है। हमें उन सभी खतरों का सामना भी करना है जो हमको घेरे हुए है। उनका सामना उत्तेजना या पागलपन से नहीं, बल्कि उस तरीके से करना होगा जो हमारे प्रिय गुरु ने हमें सिखाया है। सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना है कि हम में से किसी को भी गुस्से में कोई कदम नहीं उठाना है। हमें सशक्त एवं संकल्पवान लोगों की तरह व्यवहार करना चाहिए तथा सभी खतरों का सामना करने का संकल्प लेना चाहिए। हमारे महान गुरु और महान नेता द्वारा दिए गए उद्देश्य को पूर्ण करना चाहिए। हमें सदा यह ध्यान रखना चाहिए कि उनकी आत्मा हमको देख रही है। उनके लिए इससे अधिक कष्टदायक कुछ नहीं होगा कि वह हमें क्षुद्र व्यवहार या हिंसा में लिप्त देखे। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हमें कमजोर पड़ना चाहिए, बल्कि हमें शक्ति और एकता के साथ सामने खड़ी मुसीबतों का सामना करना चाहिए। हमें इस महाविपत्ति के समय एकजुट रहना चाहिए और अपनी क्षुद्र समस्याओं, कठिनाइयों और विवादों को पूरे कर देना चाहिए। कुछ दोस्तों ने प्रस्ताव किया था कि महात्मा जी के शरीर को कुछ दिनों के लिए संलेपित करके रखा जाए, ताकि करोड़ों लोग उन्हें अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। लेकिन स्वयं बापू ने कई बार यह इच्छा प्रकट की थी कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वे अपने मृत शरीर के संलेपन के पूरी तरह से खिलाफ थे। इसीलिए हमने निर्णय लिया कि कुछ लोग कितना भी जोर दें, हमें इस विषय में बापू की इच्छा का पालन करना चाहिए। अतः उनका अंतिम संस्कार शनिवार के दिन दिल्ली में यमुना नदी के किनारे किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर शनिवार की सुबह करीब 11:30 बजे अंतिम यात्रा के लिए निर्धारित मार्ग से होती हुई बिरला हाउस से यमुना नदी तक ले जाया जाएगा। वहाँ शाम को लगभग 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो दिल्ली वासी महात्मा जी को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, वे निर्धारित मार्ग के किनारे एकत्र हो जाएं। मैं बहुत अधिक लोगों को बिरला हाउस आने की सलाह न देकर उनसे बिरला हाउस से यमुना नदी तक के लंबे मार्ग के दोनों तरफ एकत्र होने का अनुरोध करूंगा। मुझे यकीन है कि वे शांत भाव से वहां मौजूद रहेंगे। इस महान आत्मा को श्रद्धांजलि देने का यह सबसे अच्छा और सबसे उपयुक्त तरीका होगा। शनिवार का दिन हम सबके लिए प्रार्थना और उपवास का दिन होना चाहिए। जो लोग दिल्ली से बाहर अथवा देश के अन्य भागों में रहते हैं, वे भी निसंदेह इस अंतिम श्रद्धांजलि में भाग लेना चाहेंगे। यह दिन उनके लिए भी प्रार्थना और उपवास का होना चाहिए। शनिवार को अंतिम संस्कार के निर्धारित समय यानी अपराह्न 4 बजे लोगों को अपने पास की नदियों या समुद्र तट पर जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करते समय हमारी सबसे बड़ी प्रार्थना यही होगी कि हम सत्य और उन लक्ष्यों के प्रति स्वयं को समर्पित करने की प्रतिज्ञा करें, जिनके लिए हमारे देश का ये महान सपूत जिया तथा जिनके लिए उन्होंने प्राण न्योछावर किए। उनके लिए और उनकी समृद्धि के लिए यही हमारी सर्वोत्तम प्रार्थना